आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? ध्वनि प्रदूषण का वर्णन कीजिए तथा इसके कारक एवं नियंत्रण के उपाय बताइए। तो पहले हम यहाँ बात करेंगे प्रदूषण की। प्रदूषण, तो जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। तो प्रदूषण पर्यावरण में क्या होता है? जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश, पर्यावरण में जो दूषक पदार्थ आते हैं या इन दूषक पदार्थों के प्रवेश से होने वाले या प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष। तो जो प्राकृतिक संतुलन होता है, इस प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष। तो प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण, दूषक पदार्थ के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण की और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो प्रदूषक होते हैं, क्या होते हैं? प्रदूषक। ये प्रदूषक क्या करते हैं? जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? जो जीव जंतु होते हैं तथा पेड़ पौधे होते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। तो जो प्रदूषण का अर्थ है, प्रदूषण का अर्थ है जैसे हवा, पानी, मिट्टी आदि, जो हवा, पानी और मिट्टी होती है, तो इस हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। तो इसमें क्या होते हैं? जब को भी अवांछित द्रव्य मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? अवांछित द्रव्य मिल जाते हैं, तो ये क्या कर देता है? दूषित कर देता है। उन चीज़ों को क्या कर देता है? दूषित कर देता है, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिसका क्या होता है? जो सजीव होते हैं, क्या होते हैं? जो सजीव होते हैं, सजीव पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जो सजीव प्राणी होते हैं, उन पर प्रत्यक्ष रूप से क्या पड़ता है? इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। तथा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इस पारिस्थितिक तंत्र पे क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरणीय अवनयन का यह एक प्रमुख कारण है। तो जो वर्तमान समय में क्या हो रहा है? पर्यावरणीय अवनयन हो रहा है। क्या हो रहा है? जो पर्यावरणीय अवनयन हो रहा है। तो पर्यावरणीय अवनयन का ये एक प्रमुख कारण है। क्या है? प्रदूषण। जिसके कारण क्या हो रहा है? हर चीज यहाँ पर दूषित हो जा रही है। क्या हो जा रही है? हर चीज दूषित हो जा रही है। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिलाया जाता है, तब दूषक पदार्थों का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या होता है? प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष, जो प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तु होती हैं, प्रकृति के द्वारा जो निर्मित वस्तु होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, क्या होते हैं? अवशेष होते हैं। और जब उन अवशेषों को जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिलाया जाता है, तो जो मानव के द्वारा निर्मित अवशेष होते हैं, क्या होते हैं? जो मानव के द्वारा निर्मित अवशेष होते हैं, तो जब उनको क्या होता है? आपस में मिलाया जाता है, तब दूषक पदार्थों का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या होता है? जो दूषक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? दूषक पदार्थ। इन दूषक पदार्थों का यहाँ पे निर्माण होता है। दूषक पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। तो जो दूषक पदार्थ होता है, इन दूषक पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करें प्रदूषण के प्रकार की। किसके प्रकार की? यहाँ पे बात करें हम अगर प्रदूषण के प्रकार की, तो यहाँ पर प्रदूषण के मुख्य प्रकार
क्या है, प्रदूषण के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण। क्या होता है, पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में क्या होता है, वातावरण में रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों के मिश्रण को वायु प्रदूषण कहते हैं। जब वातावरण में क्या मिलते हैं, रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कण, तो रसायन का मिलना प्लस जो अन्य सूक्ष्म कण होते हैं, इन अन्य सूक्ष्म कणों का मिलना वातावरण में क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण। सामान्यतः वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होते हैं। तो सामान्यतः यहाँ पर जो वायु प्रदूषण होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके कारण होती हैं। और उद्योग और मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों से होता है। तो यहाँ क्या होते हैं, जो उद्योगों से तथा जो वाहनों से, क्या होते हैं, मोटर वाहनों, तो मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से क्या होता है, यहाँ पे प्रदूषण होता है। तो आप देख रहे होंगे जब क्या होता है, जो धुआंसा धुआंसा दिखता है, क्या दिखता है, जो धुआंसा दिखने लगता है, तो ये धुआंसा किसके कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है। क्या होता है, ये वायु प्रदूषण का एक परिणाम होता है। जब बाहर क्या हो जाता है, सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है। धूल और मिट्टी के सूक्ष्म कण सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचकर कई बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, वायु प्रदूषण में जो धूल और मिट्टी के कण होते हैं, ये कण क्या श्वसन क्रिया में फेफड़ों में पहुंचकर क्या कर सकते हैं, कई बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, या कई बीमारियां क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रदूषण होता है, दूसरा प्रकार होता है जल प्रदूषण। क्या होता है, इसका दूसरा प्रकार होता है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में क्या होता है, जल में अनुपचारित घरेलू सीवेज के निर्वहन और क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषण के मिलने से जल प्रदूषण फैलता है। तो जल में क्या मिलता है, अनुपचारित घरेलू सीवेज, जैसे क्या हो गया, घरेलू सीवेज, या जो क्या होता है, क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषक, या क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषक के मिलने से जल प्रदूषण फैलता है। तो जो घरेलू सीवेज होता है, इसके निर्वहन से और क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषणों के मिलने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण पौधों और पानी में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होता है। तो ये क्या होता है, जो जल प्रदूषण होता है, ये पौधों जो जल में रहते हैं तथा जो जीव, मतलब जो जलीय जीव होते हैं, उनके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है। अब यहाँ पर जो तीसरा प्रदूषण आता है वो आता है भूमि प्रदूषण। क्या आता है, तीसरा है भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण क्या होता है, ठोस कचरे के फैलने और रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण भूमि में प्रदूषण फैलता है। जो ठोस कचरा होता है, क्या होता है, ठोस कचरा के फैलने से और रासायनिक पदार्थों के रिसाव, जो रासायनिक पदार्थों का रिसाव होता है, क्या होता है, रासायनिक पदार्थों का रिसाव। तो रासायनिक पदार्थों के रिसाव से क्या होता है, यहाँ पर भूमि प्रदूषण फैलता है। क्या फैलता है, भूमि में प्रदूषण फैलता है। अगला प्रदूषण आता है ध्वनि प्रदूषण। क्या आता है, अगला प्रदूषण आता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो। क्या होता है, अत्यधिक शोर जिससे क्या होती है, हमारी जो दिनचर्या होती है, ये दिनचर्या क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। क्या हो जाती है, दिनचर्या बाधित हो जाती है। और सुनने में अप्रिय लगे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और जो चीज़ क्या लगे, सुनने में अप्रिय लगे, क्या लगे, सुनने में अप्रिय लगे, ये क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। अगला जो प्रदूषण आता है वो आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्या आता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियारों के अनुसंधान, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा जो परमाणु हथियारों के अनुसंधान, तो जो हथियारों के अनुसंधान से क्या होता है, इसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण का निर्माण होता है। क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण का निर्माण।
तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियारों के अनुसंधान, निर्माण और तैनाती के दौरान उत्पन्न होता है। तो ये क्या होता है, इस तैनाती के दौरान उत्पन्न हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब हम यहाँ पे बात करें ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, अत्यधिक शोर होता है जो क्या कर देता है, हमारे दिनचर्या को बाधित कर देता है। अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को कहते हैं। किसको कहते हैं, किसी भी प्रकार की जो अनुपयोगी ध्वनियाँ होती हैं। क्या होती है, जो अन्य उपयोगी या अनुपयोगी ध्वनियाँ होती हैं, ये अनुपयोगी ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं, ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं। जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। जिससे क्या होती है, मानव और अन्य जीव जंतुओं को परेशानी होती है। क्या होती है, परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य कारण है। तो इसमें क्या है, जो यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर है, क्या है, जो यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर है, ये क्या है, इसका मुख्य कारण है। किसका, ध्वनि प्रदूषण का। जनसंख्या और विकास के साथ ही यातायात और वाहनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो जनसंख्या के साथ साथ और विकास के साथ साथ यातायात और वाहनों की संख्या में भी क्या हो, यहाँ पे वृद्धि होती है। जिसके कारण यातायात के दौरान होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। जिसके कारण क्या होता है, तो यातायात के दौरान ध्वनि प्रदूषण होता है, उसमें भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। अत्यधिक शोर सुनने की शक्ति भी चले जाने का खतरा होता है। तो अत्यधिक शोर से सुनने की जो शक्ति होती है, सुनने की शक्ति, ये भी क्या हो जाती है, अत्यधिक शोर के कारण समाप्त भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। क्या हो जाती है, जो सुनने की शक्ति होती है, ये अत्यधिक शोर के कारण समाप्त या कम हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण की। किसकी, जो ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। तो जो कारण होते हैं यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के, वो क्या होते हैं, उद्योगों के कारण। तो पहला जो कारण है उद्योग, क्योंकि उद्योगों के कारण भी क्या होता है, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरी बात करें हम तो स्वचालित वाहनों के कारण। तो जो स्वचालित वाहन होते हैं, क्या होते हैं, स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन के कारण भी यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है। मतलब जो मेन कारण है इसका, मेन मुख्य कारण ये क्या है, स्वचालित वाहन होते हैं। जेट, विमान, रॉकेट आदि। तो जो जेट होते हैं, विमान या जो रॉकेट होते हैं, इन रॉकेट आदि से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जनरेटर के कारण, तो जनरेटर के कारण भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। पांचवा जो कारण है ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण। जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र, तो ध्वनि विस्तारक यंत्र भी क्या है होते हैं, इसके मुख्य कारण होते हैं ध्वनि प्रदूषण के। और छठा जो कारण है, जो पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, तो पटाखों के कारण भी क्या होता है, ध्वनि में प्रदूषण होता है या ध्वनि का प्रदूषण होता है। अब हम बात करें इसके प्रभाव की। क्या बात करें, अगर हम इसके प्रभाव की बात करें, तो प्रभाव क्या होते हैं इसके, प्रभाव होते हैं इसके श्रवण संबंधित। क्या होते हैं, पहली बात करें हम तो इसके क्या होते हैं, श्रवण संबंधित, मतलब सुनने से संबंधित प्रभाव पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, सुनने से संबंधित प्रभाव। मतलब किसी किसी में क्या आ जाता है, अस्थायी तौर पे बहरापन आ जाता है। क्या आ जाता है, अस्थायी तौर पर बहरापन आ जाता है। कान, किसी किसी का क्या हो जाता है, कान का पर्दा फट जाता है। कान का जो पर्दा होता है, वो पर्दा क्या हो जाता है, फट जाता है। तथा स्थायी बहरापन, तो किसी किसी में क्या आ जाता है, स्थायी बहरापन, मतलब वो कभी सुन नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता, कभी श्रवण नहीं कर पाता या सुन नहीं पाता। इसका जो दूसरा प्रभाव है, ये है अन्य प्रभाव। पहला है श्रवण संबंधित और दूसरा है अन्य प्रभाव। तो अन्य प्रभाव में जैसे सिरदर्द, हृदय स्पंदन दर बढ़ना। ये एक तो सिरदर्द का होना, क्या होना, सिरदर्द होना। और जो हृदय स्पंदन होता है, हृदय स्पंदन का बढ़ना, क्या करना, हृदय स्पंदन का बढ़ना। श्वसन दर बढ़ना, जो श्वसन की दर होती है, इस श्वसन दर में क्या होना, वृद्धि होना। उल्टी चक्कर आना,
तो ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, कभी कभी उल्टी भी आने लगती है तथा क्या होता है, चक्कर भी आने लगते हैं। नींद ना आना, तनाव व चिड़चिड़ापन। नींद नहीं आती, तनावपन होता है तथा जो चिड़चिड़ापन होता है, क्या होता है, चिड़चिड़ापन। ये इसके मुख्य प्रभाव होते हैं। क्या होते हैं, इसके मुख्य प्रभाव होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें इसकी रोकथाम की या बात करें इसके नियंत्रण की। तो इसके जो नियंत्रण है, इसके नियंत्रण में जो पहला नियंत्रण है, वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग। तो जो वाहन होते हैं, वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो वाहन होते हैं वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। उद्योगों में ध्वनि अवशोधक यंत्रों का प्रयोग। तो जो उद्योग होते हैं, उद्योगों में जो ध्वनि अवशोधक यंत्र होते हैं, ध्वनि अवशोधक यंत्र, इन अवशोधक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा तीसरा है ध्वनि विस्तारक यंत्रों की समय सीमा व ध्वनि विस्तार का निर्धारण। तो ध्वनि विस्तारण का जो स्तर होता है ध्वनि का, इस ध्वनि स्तर का क्या करना चाहिए, निर्धारण भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ध्वनि स्तर का निर्धारण भी करना चाहिए। चौथा, साइलेंसर जनरेटर का प्रयोग। तो जो जनरेटर होता है, तो इसमें भी साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। साइलेंसर जनरेटर का प्रयोग करना चाहिए। जो पांचवा नियंत्रण है, उच्च ध्वनि उत्पादन करने वाले प्रदूषणों के प्रयोग पर रोक। तो जो उच्च ध्वनि प्रदूषण करते हैं या उच्च ध्वनि को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उनके प्रदूषणों के प्रयोग पर क्या लगा देनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। छठा जो इसका उपाय है, उद्योगों से आबादी से दूर स्थापित करना। तो जो उद्योग होते हैं उनको आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।